अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पता है कि अभी बिहार में इलेक्शन है। अभी 6 तारीख को जो है कुछ जगहों पर इलेक्शन हो चुकी हैं और बाकी कुछ इलाके में जो है 11 तारीख को है। उसके बाद 14 तारीख को जो है गिनती होगी। उसके बाद हार जीत का मामला सामने आएगा कि कौन सा पार्टी कितना जो है सीट लाया है। उसके बाद उनकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं ख़ास करके सीमांचल के लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके इलाके जैसा कि कोचा धामन में सरवर आलम, उसके बाद फिर जो है अमौर विधानसभा से जो है जनाब अख्तर इल्मान साहब, जो एम आई एम के जो हैं, यानी MIM के जो हैं सदर हैं बिहार के जो हैं वो सदर हैं उस पार्टी के। तो वो भी जो है अमौर विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ख़ास करके सीमांचल वासियों से, और मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, 2016 से पहले मैं जानता भी नहीं था कि हमारे इलाके को, बिहार में एक इलाका है जिसको सीमांचल के नाम से जानते हैं, जैसा कि किशनगंज हुआ, उसके बाद पूर्णिया हुआ, बायसी, अररिया, ये सब जितने भी जो हैं ये सब जो हैं सीमांचल के एरिया में आता है। इससे पहले मैं जानता नहीं था, लेकिन ये भी हमें ओवैसी साहब ने बताया। और वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि रमज़ान से पहले हम लोग जब मदरसे से पढ़ के गाँव गए थे, उसके बाद ईद की नमाज के बाद, यानी ईद की नमाज के बाद जो है, जब 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त को ओवैसी साहब जो हैं बिहार के किशनगंज ज़िला रोहिधासा मैदान में आने वाले थे, तो उसी वक्त जब मैं मनोरा बाज़ार गया था तो वहाँ पर पोस्टर देखा था, बैनर देखा था, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं आ रहा हूँ किशनगंज रोहिधासा मैदान। तो वहीं पर हम लोग, हालांकि हम लोग भी उस जलसा में जाना चाहते थे, निकले थे, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए। तब तक ओवैसी साहब निकल गए थे, भाषण दे करके, अपनी तकरीर करके वो वापस हो गए। तो उसी वक्त जो है उनकी बयानात हम लोग जो है यूट्यूब में सुने थे, तब पता चला था कि हमारे एरिया को जो है सीमांचल बोला जाता है। और ये सीमांचल जो है सबसे बिछड़ा, और ये जो है ना वहाँ पर कोई फैक्ट्री है, ना वहाँ पर रोज़गारी है। और वहाँ उस इलाके के जो है अक्सर व बेशतर 99% जो है लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। अपना वो लोग जा कर के बाहर काम करते हैं, तब रुपया पैसा आता है, तब जा कर के वो अपने परिवार को पालते हैं। तो हमारा इलाका जो है, मैं कहना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में सबसे, बिहार को छोड़ो आप, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे बिछड़ा इलाका अगर कोई है तो वो सीमांचल ही लगता है मुझे। तो मेरे भाइयों, और ख़ास करके मेरी माँ और बहनों और मेरे बुजुर्ग जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर जो है ओवैसी साहब के पार्टी को जिताएं। मैं पिछले 2 महीना से देख रहा हूं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी इस बार देख रहा हूं कि ओवैसी साहब की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ जो है, कुछ चमचा लोग आ करके दूसरे पार्टी के, उनको जो है बहका रहे हैं और कह रहे हैं कि MIM जो है कोई, ये हैदराबाद से हैं, वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे, 2-4 सीट जीतकर उनकी सरकार नहीं बनेगी। भाई, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कतरा से दरिया बनता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि एक बाल्टी को आप एक नल के नीचे रख दो, नल के नीचे रख दो, और उस नल को जो है हल्की सी जो है आप चालू कर दो, रात में रख दो, और सुबह जब आप उठ करके देखेंगे तो वो बाल्टी जो है, वो बकेट जो है, वो डोल जो है आपका जो है वो भर जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, माँ के पेट से पैदा होकर कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ा होता है। तो इसी तरह से उनको सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह अगर 10 सीट भी लेकर आए तो याद रखिएगा कि जैसा कि कुछ दिन पहले ओवैसी साहब ने बताया कि सीमांचल का बेटा जो है CM बनेगा, तो ये सोच रखना भी अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अब सीमांचल में, अगर आप सीमांचल में ओवैसी साहब को जिता दिए, अगर कुछ सीटें सीमांचल से आ जाती हैं तो इंशाअल्लाह
हम ज़रूर कामयाब होंगे। और जो हम सबसे बिछड़े हैं, गरीब हैं, इंशाल्लाह हमारा इलाका जो है ज़रूर तरक्की करेगा। और अपनी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मोर चाचा चाचीला, दादा और भैयाला तुमसा से सब्बारों से मोर गुजारिश छे जे तुमरा कारो बातोत ना जा। जैसा कि अभी एकटा मोटू सांड गिड्डा बंगरा आदमी छे जेको लालटेनो छे, वो जो है दे छे नी 15 साल से जो एनडीए यानी की को छे, जैसा कि यार नीतीश कुमार पलटू रामेर और नरेंद्र मोदीर उसमार साथे जरा मिले हैं, जला पार्टी मिले ही करो जाके एनडीए कहल जा। उड़ा पार्टीर 15 साल तक दे छे वो रोल, कभी कुछ नहीं कर ले। आज अगर यदि वक्फ बोर्ड जैसा कि वक्फ बोर्डेर होल या फिर 3 तलाक़ेर मामला होल या कुछ भी कोई भी कानून अगर यदि कुछ भी होचे इंडिया मुसलमानेर पर, तो सबसे पहले ओवैसी साहब बता और तुम्हारा जानिस अच्छी तरह से दे हन बिलोक दे छे 3 तलाक़ेर बिल खन होल या कुछ भी होल, तुमरा देखे याद जाए संसद भवन जाए वहाँ जो ओवैसी साहब दे जे फाड़े दिले। अतः ताकत कोई कारो अंदरत नी छे, हर चीज़ों दे छे एनआरसी की को छे CAA होल या NRC होल, जतला भी मामला हो सब लाभ दे छे। सबसे पहले ओवैसी साहब आवाज़ उठा तब जय दे छे, बाकीला लोग कुछ करो लेकिन सबों के नहीं करो। तो मोर कवार मतलब इड़ा दे उड़ा गिड्डा इंसान उड़ा बंगरो इंसान दे छे आज ओवैसी साहबेर बुराई करो। तो 15 साल से दे छे मोदी तलवा चाटते रोलू, वो नीतीशेर तलवा चाटते रोल, वो पलटू रामेर तलवा चाटते रोल। हाँ, और बीजेपी लाने वाला खासकर सीमांचलोत बीजेपी लाने वाला अगर कोई छे तो वही डी छे, नाम नहीं बताम तुम्हारा इशारा समझे जा। तो हम ही कुछ ही दे लालटेनो तुमरा वोट द्वार कोशिश ना करीस। हाँ, अपना एकटा दे छे नेता बना, इंशाल्लाह अगर अपना एकटा लीडर बनाबो तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होबो। तुमरा जानो इस दे अख्तरुल इमान साहब दे छे 800 करोड़ेर फंड लेवल। आज तुमरा दखो सिला जतला भी पुल बनो अभयपुर से लेकर कानकी तक, यानी हमसार कानकी करीब पड़ो, तो कानकी से लेकर अभयपुरेर उड़ा जे पुल बनो आरो उधर कुना कुना पुल बनो गाँवलार नाम याद नहीं होसो। तो इला जतला भी दे छे सबला दे छे इला अख्तरुल इमान साहब कर ले। और वो दे छे उला छीने ने बोल समझ लो, उला वरा ये दे छे अख्तर इमान साहब दे छे वाक दयाल नहीं गेल बल्कि छीने ली ले, अपना हक मांग ले, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर ले तय जय वाक मिल ले वाला चीज़। तो मोर भयारा मोर चाचीला मोर चचाला मोर बहनला तुमसा से गुजारिश छे दे तुमरा दे छे काकोनी बल्कि ओवैसी साहबेर पार्टी डाक मजबूत कर, वाक मजबूत करबो तो इंशाल्लाह वो जब मजबूत है तो इंशाल्लाह हमरो मजबूत होबो। हमसार दे छे हर चीज़ोत काम उजबे। और तुमरा दे छे खास करे मी बार बार तुम सक समझाई दे कुछ दिन पहले एक वीडियो था मी दखनू दे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे, जब इड़ा विवाद चले बहुत ज़्यादा तो वहाँ दे छे नी याग दे कहा जेल तेजस्वी यादव पूछाल गेल दे ये जो अभी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विवाद चल रहा है इस पर आप क्या कहते हैं। कि मैं अभी जो है बिहार के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे बिहार के इलेक्शन में व्यस्त हूँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, बाकी और मुझे कुछ नहीं पता। तो भैयारा मुरकान मतलब एडा छे दो पार्टी तुमरा सपोर्ट करो इस जेडा हम सर कभी साथ नहीं। आप तुमरा इडा बात बार बार सुनो ही सब भले जो 14% छे तो वो भले CM बन में, और जेको 10% मल्ला जाने से ना मल्ला एक उसमार एक जात छे तो वो दे छे वो भले डिप्टी CM यानी CM एर निचात जेडा CM होचे वार दूसरा पद होचे, यानी CM एर माने ले दो वार निचात दूसरा दे होचे नहीं वाके को छे डिप्टी CM कहल जा। तो वो दे छे 10% छे वाहक बना, जैसा कि पासवान होल पासवानेर नेता छे, उसके बाद चिराग पासवान जैसा कि पासवानेर वार एक नेता छे, मल्लार एक नेता छे, वैसे ही दे छे यादव रो नेता छे। लेकिन हमसार छोक नी छोक तो हमसा को अपना एक नेता बनवा है। हमरा कब तक 78 साल मोर हिसाब से 75 या कई साल से कांग्रेस हमसा दे छे ठगते रोल, हमसा दे छे बर्बाद करते रोल। तो इसलिए हमसा को अपना नेता चुनवा है। हाँ, अपना जब तक नेता नहीं चुनबो
तो हमरा कभी कामयाब नहीं हो। इसीलिए माँ बहन ला और भैया ला और चाचा ला आर्मी बतान को नहीं दे एक दी महीना से हमें देखो तो हमसा चाचा लो अजगाल दे छे सुधरे गई है उस्मा को मालूम हंग गई है दनी हमसा दे छे ओवैसी साहब को सपोर्ट करवा हवे। तो इसीलिए चाचा ला जैसा तुमरा वीडियो डात बोलिस वैसा ही हकीकत करे दखिस तुमरा मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं अनुदेव पहलकार जिला पुराना ख्याल राखोल नहीं वरा दे छे कांग्रेस सपोर्ट करोल कांग्रेस करोल और येडा कोचिल देगी किबान को छे अगर यदि कांग्रेस वोट नहीं दूमु तो बीजेपी जीती आवे इसीलिए लास्ट हमसा कांग्रेस ते दुआ हवे। तो मोर कवार मतलब इरा दे कोई दे छे ओवैसी साहब बी टीम पैसा खाने वाला दे छे कुछ है। लेकिन एक बात बता दे उड़ा गिड्डा आदमी उड़ा बंगड़ू आदमी वो दे 15 साल दे रोल 15 साल यार मतलब वो खाले ना नहीं खाले और तुमरा दे बार बार कोचिस बी टीम ओवैसी साहबेर कभी टोपी डा देखेस तुमरा उड़ा टोपी दखेलो वो तुमरा नाले ने पाकेर दे छे नी चित्र यानी ईडा छापटा छे टोपी डात तो उड़ा आदमी कभी वो किस्म काम करवा सको। और अगर यदि वो तो डायरेक्ट कुछ है दे हमें कसम खाए कुछ ही और वो भी वो कुरान रो कसम खाया और मक्का लेकिन याद दे छे जहाँ हज करवा जाए मुसलमान ला जहाँ हज करवा जा दे काबा शरीफ हो जहाँ वही जिन वहाँ जाऊँ कसम खाया दे हमें कभी बीजेपी साथ नहीं देने वाला छी। तो इसीलिए हम सब देशनी अपना नेता चुनवा है तो जब तक अपना नेता नहीं चुनबो कुछ नहीं होने वाला छे। तो बस तुमसा से यही डाम और गुजारिश छे दे बाकी यार दिए डा दिन छे। आज 8 तारीख मोरे हिसाब से हैंगेल आज 8 तारीख और कल 9 छे 10 11 तारीख के दिन छे। इसीलिए सोचे समझे तुमरा वोट करबो और ओवैसी साहब खास करे वाहक सपोर्ट करबो बस।